हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर केन्स टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के फाइनल यानी डे थर्ड सब्सक्रिप्शन के बारे में। बेहतरीन आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला इस इशू के अंदर, जो कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन उससे बढ़िया बात क्या है कि जिस प्रकार से दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल के आया है QIBs का स्पेशली, वो डेफिनेटली बहुत शानदार है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस, आगे की डेट्स क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो इशू जो है वो आज आखिरी दिन था इसका। एंड डेफिनेटली अब से इशू जो है वो बंद हो चुका है। 559 से 587 का प्राइस बैंड था, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अब जो शेयर मिलेगा वो 587 के प्राइस बैंड पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो वो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही मिलेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 857.82 करोड़ का ये इशू है। BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा, 25 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। दोस्तों, जो इशू था वो डेफिनेटली जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला था शुरुआत के 2 दिन, वो बहुत इनकरेजिंग नहीं था। 2 दिन के अंदर दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के ओनली 1.10 टाइम्स ही इशू बिक पाया था, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आया था वो एम्प्लॉयज़ को अगर आप छोड़ भी दें तो QIBs ही थे जो डेफिनेटली पैसा लगा रहे थे, तब जाके ये 1.10 टाइम्स सब्सक्राइब हो पाया था। इसमें याद रखिएगा, रिटेल के लिए 50% ऑफ द इशू रखा गया था। एंड डेफिनेटली रिटेल का सब्सक्रिप्शन आना ज़रूरी था, तब जाके दोस्तों इशू जो है वो आपको कुछ बढ़िया सब्सक्राइब हो पाता। लेकिन आज जिस प्रकार का पैसा निकल के आया वो डेफिनेटली अनइमेजिनेबल कह सकते हैं, बिकॉज इतना पैसा आना ये दिखाता है कि यहाँ किस प्रकार की डिमांड थी केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर। अब सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, ये आप खुद देख सकते हैं, QIBs 98.47 टाइम्स, 98.47 टाइम्स दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा QIBs के द्वारा पैसा आया है। एंड वो दिखाता है कि कल तक जो सिर्फ 2 टाइम्स के आसपास पैसा लगा के बैठे हुए थे, वो लास्ट डे ही लगाते हैं ज़रूर QIBs। लेकिन जिस प्रकार का पैसा आया है 98.47 टाइम्स QIBs ने जो लगाया है, वो डेफिनेटली समझते हैं कि हाँ, इस इशू के अंदर पैसा बनने के चांसेस है। तो QIBs ने तो बहुत शानदार किया है। डेफिनेटली QIBs आर एट द टॉप। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो QIBs की तरफ से ही आता हुआ देखने को मिला है। देन आते हैं दोस्तों यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से पैसा जो आता हुआ देखने को मिला है वो है 21.21 टाइम्स। यानी अगर आप देखेंगे जो 2 कैटेगरीज है इसके अंदर, 23.07 टाइम्स बाय द बिग NIAs एंड बाय द स्मॉल NIAs 17.47 टाइम्स। तो इस प्रकार से NIAs के द्वारा पैसा आता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों, फिर आती है रिटेल कैटेगरी के द्वारा जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है वो निकल के आया है 4.09 टाइम्स। जी हाँ, 4.09 टाइम्स दोस्तों आपको नजर आ जाएगा रिटेल कैटेगरी के द्वारा सब्सक्रिप्शन आया है। अब अलॉटमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर मल्टीपल लॉट्स को हम निकाल भी दे तो ये ऑलमोस्ट IPO 3.5 और 4 टाइम्स के आसपास तो सब्सक्राइब हुआ ही हुआ है। तो यहाँ पर आप अलॉटमेंट मान लीजिए कि 4 में से 1 जने को ही इशू जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस हायर हो जाते हैं, बिकॉज 4 में से 1 तो लग जाता है। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट से आपने इशू के अंदर लगाया तो डेफिनेटली जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग द IPO वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है कि हाँ, यहाँ पर पैसा IPO मिलना, बेसिकली पैसा क्या IPO मिलना आसान दिखता है, क्योंकि इशू जो था वो डेफिनेटली रिटेल कैटेगरी के लिए ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए कंपैरेटिवली आप रिटेल कैटेगरी इतना ज़्यादा भरते हुए नहीं देखेंगे। 4 टाइम्स भरना बहुत नहीं होता है। बट ये है कि इशू क्यों दोस्तों इतना बढ़िया करा, क्योंकि कंपनी डेफिनेटली कुछ आपको ऐसी चीज़ें ऑफर कर रही है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एरोस्पेस डिफेंस, ये बहुत डिमांड में आपको देखने को मिलेगा। एंड करेंटली जो भी उसके एरोस्पेस डिफेंस की रिलेटेड कंपनीज है वो बहुत बेहतर कर रही है। एंड डेफिनेटली ये IPO भी आ गया जब वो सब बढ़िया कर रही थी, एंड इसलिए ये इशू जो है वो बढ़िया करता हुआ नजर आया। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी ये कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी बढ़िया इशू को भरा। यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी समझते हैं कि हाँ, कंपनी के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खासियत है, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा 11.89 टाइम्स। आप समझ लीजिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ में ही जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, अलॉटमेंट उनके यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है। 11.89 नहीं, उधर भी आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 11 में से 1 जने को इशू मिलने वाला है। तो ये अपने आप में देखिए बेहतर था। तो कुल मिला के टोटल जो इशू है वो 34.16 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। यानी पैसा तो अनडाउटेडली अच्छा आता हुआ नज़र आ गया। 34.16 टाइम्स बहुत बढ़िया होता है। एंड आजकल में जो IPOs लेकर आ रहे हैं उनके अंदर सब्सक्रिप्शन अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो 34 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आना ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी जो ऑफर कर रही है लोगों को भी समझ में आ रहा है, एंड लोग भी डेफिनेटली उधर पैसा लगाने को तैयार है। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स भी आते हैं कि क्या ये प्राइस बैंड सही है,
क्या प्राइस बैंड जो कंपनी लेके आई है 587 का, वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे कंपनी पैसे तो नहीं मांग रही है, बट ऐसा नहीं था। बिकॉज अगर आज आप कंपनीज देखेंगे तो वो सब यहाँ पर काफ़ी ऊपर ट्रेड करती है। तो जो वैल्यूएशन कंपनी लेके आई, ज़रूर थोड़ा बहुत अगर और नीचे लेके आ जाती तो बहुत पैसा बन जाता। मतलब यहाँ पे जो आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं 34 टाइम्स का, ये हो सकता था कि मोस्ट प्रोबेबली 50 टाइम्स 60 टाइम्स चला जाता अगर कंपनी ये जो इशू है वो थोड़ा सा नीचे ले आती, 100 रुपये कंपेरेटिवली 487 पे लाती। बट ठीक है, जो भी कंपनी लाती हुई नजर आई है, सब्सक्रिप्शन तो बहुत बेहतर आ गया एंड इसकी उम्मीद थी। अब आगे की बात करें दोस्तों, तो अलॉटमेंट तो हमने समझ लिया है कि 4 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलना है। आगे की डेट्स क्या है वो आप जान लीजिए। तो कैंस टेक्नोलॉजी की दोस्तों जो ग्रे मार्केट हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो आगे की डेट्स है वो आप समझ लीजिए। आगे की डेट्स क्या क्या है। जो बेसिस अलॉटमेंट है, फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब होने वाला है? 17 नवंबर को। 17 तारीख दोस्तों वो डेट होगी जब आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। तो बिल्कुल पास ही अलॉटमेंट की डेट, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है। रिफंड कब आएगा? रिफंड आएगा दोस्तों 18 को। एंड उसके बाद जब लिस्टिंग होगी दोस्तों इसकी 21 नवंबर, माफ़ कीजिएगा 21 नवंबर को इसके शेयर्स क्रेडिट होंगे एंड 22 को इसकी जो है वो लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो ये डेट्स जो है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया, कि 22 डेट है लिस्टिंग की, 17 है अलॉटमेंट की। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। अब करेंट ग्रे मार्केट दोस्तों देखिए, तो ग्रे मार्केट इसकी चल रही है एट 138 का मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी ग्रे मार्केट चल रही है एंड डेफिनेटली वो दिखाता है कि हाँ यहाँ पर पैसा जो है उसके कारण ही ग्रे मार्केट इतना बढ़िया है। बिकॉज ऑल टाइम हाई का मतलब ही ये होता है कि जो ग्रे मार्केट है वो आपको बढ़िया करती हुई तो नज़र आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट था कि इशू बढ़िया करे एंड इशू में जो पैसा आ गया उसके बाद आप मान के चलिए ये अपडेट जो है वो ग्रे मार्केट का वो आया था ऑलमोस्ट एट 326। इसके बाद जो अपडेट निकल के आएगा, मुझे ये लगता है कि 145 तक ग्रे मार्केट जाने के और चांसेस है। तो यहाँ पर 23.51% का तो डेफिनेटली अभी भी आपको दिख रहा है कि लिस्टिंग होने की संभावना है। बट मेरा मानना यही है कि यहाँ पर और ज़्यादा ग्रे मार्केट मुझे लगता है कि बढ़ेगी, तो उसके कारण जो प्रॉफिट है वो और बढ़ सकता है। तो यही है। दूसरी बात, बस मार्केट सपोर्ट कर दे आपको। मार्केट अगर सपोर्ट कर गया तो अनडाउटेडली पैसा जो है वो बहुत शानदार इस इशू के अंदर बनने वाला है। तो बहुत बढ़िया है। बाकी सब तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो आर्चिन की 81 रुपीज़ के आसपास ग्रे मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है। एंड ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा बहुत खास तो नहीं है ग्रे मार्केट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 16 तारीख को आर्चिन का अलॉटमेंट है। तो जिनको नहीं पता है, आप अलॉटमेंट 16 को इसका चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। कल लिस्टिंग है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की, उसके बाद बिकाजी और ग्लोबल हेल्थ भी इशू लिस्ट होते हुए नज़र आएंगे 16 को। एंड इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आइनॉक्स ग्रीन और कीस्टोन रियल्टर्स के सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हम एक वीडियो लाएंगे। तो डेफिनेटली चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस अगर नहीं किया है तो प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।